हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस कोरोना काल में सरकार की चिंता लोगों के रोजगार बचाने की होनी चाहिए। उनकी जान बचाने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रखने के प्रयत्न करने चाहिए। पर हैरानी है कि सरकार शराब से आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। जो सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक दवा नहीं पहुंचा पाई, वह लोगों के घर शराब पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे लोग महामारी के दौरान शराब की दुकानों पर लाइन लगाने से बच जाएंगे। शराब की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, उससे दिल्ली वासियों की सेवा की जाएगी। सरकार को शराब से आमदनी बढ़ाने की चिंता है, लेकिन दिल्ली में तेजी से पैर पसारती नशे की लत पर लगाम लगाने की फुर्सत नहीं है। नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए 838 पुरानी दुकानों को बंद करके नई दुकानें खोली जा रही है। दिल्ली सरकार को शराब से 5,000 करोड़ रुपये राजस्व मिल रहा है। मार्च 2021 में जब नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ले आई, जिसमें अन्य बदलावों के साथ साथ शराब खरीदने वालों की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करना तय किया, तब सरकार का अनुमान था कि इस नई आबकारी नीति से शराब से आमदनी करीब 2,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ मद्य निषेधालय का बजट घटा कर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगर शराब की बिक्री को ही प्राथमिकता देना है तो मद्य निषेधालय को बंद ही कर देना चाहिए, जबकि पहले यह तय था कि शराब से होने वाली आमदनी का 1% शराब के खिलाफ प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाएगा। पहले शहर में जगह जगह महात्मा गांधी के होर्डिंग्स लगाए जाते थे, जिन पर गांधी जी का कथन शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है लिखा होता था। महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका उसके परिणाम पर सीधा असर होता है। शराब घर घर पहुंचा कर लोगों को बीमार बनाकर उनके घरों की पूंजी का इस कोरोना महामारी के संकट में शराब की भेंट चढ़ाकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कैसा समाज बना रही है? क्या यही नई तरह की राजनीति है? देश में मद्य निषेध के आंदोलन चलाए गए। लोगों ने कहा कि हमें शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। आबकारी नीति में मंदिर और दूसरे धर्म स्थल या स्कूल के 100 गज के दायरे में शराब की दुकान खोलने पर पाबंदी है। अब जब
घर घर जा शराब पहुंचाई जाएगी। तो इस तरह की पाबंदी का क्या मतलब रह गया है? आरोप है कि कुछ शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि शराब घर घर पहुंचाने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह के बेतुके तर्क सालों पहले तब दिए जाते थे जब हमारी लोक अभियान संस्था लॉटरी बंद करने का आंदोलन चला रही थी। तब कहा जा रहा था कि लॉटरी बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार चला जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार को लॉटरी से काफ़ी राजस्व मिलता है, उससे जन उपयोगी काम कराए जाते हैं। 1997 में तब के प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने लॉटरी बंद करने के लिए अध्यादेश जारी कराया और 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संसद में विधेयक लाकर लॉटरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। अगर राजस्व अर्जित करने का सवाल ही होता तो महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात में शराब पर स्थायी पाबंदी नहीं लगती। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की राजग सरकार ने अप्रैल 2016 से शराब पर पाबंदी लगा दी। लोग राज्य की तंगहाली और शराब की तस्करी आदि के आधार पर शराबबंदी हटाने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने अपना इरादा नहीं बदला। हरियाणा में भी चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी की थी, लेकिन शराब माफिया ने उसे सफल नहीं होने दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के प्रसार में नशे की भी भूमिका है। खुद अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान 5 मई 2020 को शराब पर 70% उपकर लगा दिया था, लेकिन महीने भर में ही 9 जून 2020 को उसे हटाकर जीएसटी को 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया। इससे शराब पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती हो गई और दिल्ली में इसकी बिक्री बढ़ गई। कुछ साल पहले भी शराब की होम डिलीवरी की सुविधा दी गई थी, लेकिन उसके लिए साधन तय न करने से यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। इस बार सरकार ने इसे लोकप्रिय बनाने के लिए शराब का होम डिलीवरी ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है। जैसे घर के अन्य सामान इंटरनेट से बुक कराकर मंगाए जाते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग लंबी लाइन और भीड़ के चलते शराब की दुकानों पर न जाकर ब्लैक में शराब खरीदते हैं। उन्हें दुकान पर लेने में झिझक होती है। संभव है कुछ युवाओं का इस योजना का समर्थन मिले, लेकिन घर की महिलाओं से पता करें कि उन पर शराब का प्रसार बढ़ने से क्या बीतेगी। यह कौन
तय करेगा कि इस शराब के साथ देसी और मिलावटी शराब न घरों में पहुंचाई जाए। विराम।